नमस्कार मित्रों। रिसेंट पास में एक घटना सामने आई है जिसमें आईआरएस की बेटी की हत्या एक उनके ही सर्वेंट के द्वारा, जो कि वहाँ पर पहले से कार्यरत था और 8 से 10 महीने वहाँ पर जॉब कर चुका था, उस व्यक्ति ने कर दी। तो ये सभी घटनाएं किस ओर इशारा करती हैं, हमें क्या इंडिकेशन देती हैं? आखिरकार कैसे एक व्यक्ति जो कि पहले से चिर परिचित है, वहाँ रोज़ आता जाता है, काम करता है, वहाँ वर्कर है, और उस पुत्री की हत्या कर देता है, उसका रेप कर देता है। एक ऐसा जघन्य अपराध जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। अब विचारणीय बात यह है कि आखिर स्त्रियां कहाँ सुरक्षित हैं? जब एक स्त्री, एक पुत्री अपने घर में ही सुरक्षित नहीं है, तो आखिरकार स्त्रियां कहाँ सुरक्षित हैं? और यह जो सुरक्षा का भाव हमें दिया जाता है और हमें यह समझाया जाता है कि स्त्रियां अब सेफ और सुरक्षित हैं, तो यह समझने की ज़रूरत है कि आखिर चूक कहाँ हो रही है। ये सिस्टम फेलियर है या सोशल स्तर पर एक सामाजिक फेलियर है? यह सब क्राइम की घटनाएं आखिरकार क्यों दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं? स्त्रियों के खिलाफ जो जघन्य अपराध दिन प्रतिदिन होते आ रहे हैं, और यह हृदय विदारक दृश्य जो भी देखता या सुनता है उसके हृदय पर क्या बीतती है, और एक सामाजिक व्यक्ति कैसा महसूस करता है। सभी लोग भयभ्रांत हो जाते हैं। तो हमें यह सोचने और गहन चिंता का विषय है यह कि आखिरकार लूप होल्स कहाँ पर हैं, कहाँ पर त्रुटियां हो जा रही हैं। हमें अपने घरों में किस तरह के लोगों को रिक्रूट करना चाहिए। हमें सर्वेंट हायर करते समय किन किन सावधानियों के विषय में सोचना चाहिए जो कि नहीं सोचा गया। और आखिरकार व्यक्ति विश्वास करे तो किस पर करे, यह भी एक गंभीर विषय है। जब वह व्यक्ति, चिर परिचित व्यक्ति ही इस तरह के जघन्य अपराध को कार्यरत कर देता है, तो यह हृदय विदारक दृश्य न केवल करोड़ों के हृदय को छलनी कर दे रहा है, अपितु हमें सोचने पर मजबूर कर दे रहा है कि हम अपने घरों में सर्वेंट रखें भी या ना रखें। क्योंकि ये सभी घटनाएं इस ओर इंडिकेशन देती हैं कि हमारा मनुष्यत्व पर, एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य पर विश्वास ही उठता जा रहा है, विश्वास ख़त्म होता जा रहा है, ट्रस्ट ख़त्म होता जा रहा है। और इस ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आखिरकार कैसे कदम लिए जाने चाहिए जो इस तरह की घटनाएं आने वाले भविष्य में ना हों। अमूमन हम देखते हैं कि घरों में काम बहुत ज़्यादा होता है, तो जो छोटा परिवार होता है या कम लोग होते हैं, वो सभी उन सभी कार्यों को करने में सक्षम नहीं होते हैं और खुद को एक विषम परिस्थिति में महसूस करते हैं, जिसके कारण उन्हें सर्वेंट रखना ही पड़ता है, उनकी एक मजबूरी बन जाती है। लेकिन यह भी समझना चाहिए कि समाज बहुत तरह के लोगों से मिलकर बना है, और यदि रोज़गार एक दूसरे लोगों से जुड़े हुए हैं, तो एक इंसान का दूसरे इंसान पर इस तरह से विश्वास खोते जाना और सामाजिक विषमता को पैदा करना कि अन्य लोगों पर अब लोगों का विश्वास ही नहीं रह जाएगा।
तो लोग अब सर्वेंट हायर करने से भी बचेंगे। लेकिन यह कोई समस्या का निदान नहीं है। समस्या के निदान के विषय में जब हम सोचते हैं तो यह पाते हैं कि अमूमन लोगों को पुरुषों को हायर करने से बचना चाहिए घरों में एज ए सर्वेंट। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि यदि आपके घर में युवा लड़कियाँ हैं तो पुरुषों को एज ए सर्वेंट हायर करने से बचें, क्योंकि इस तरह की विषम परिस्थितियाँ वहीं पैदा हो रही हैं जहाँ पर आप यंग महिलाओं के होने पर आपकी पुत्री युवा है और वह पढ़ती लिखती है और वह अपने 20-21 एज ग्रुप को बिलोंग करती है और आपने एक पुरुष सर्वेंट को हायर कर रखा है। क्योंकि ये लोग विभिन्न बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और किसी के माइंड में क्या चल रहा है यह जान पाना बहुत ही मुश्किल होता है। कौन सा व्यक्ति किस तरह की घटना को कारित कर जाएगा यह कोई भी व्यक्ति पहले से नहीं बता सकता है, ना जान सकता है। तो कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि हमें अपने घरों में महिला सर्वेंट को हायर करना चाहिए, ताकि कुछ हद तक हम इस तरह की विषम परिस्थितियों से बच सकते हैं। जो घटना रिसेंट पास्ट में हुई, IRS की पुत्री का रेप और मर्डर किया गया और सर्वेंट्स को सब कुछ पहले से पता होता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर रखी जाती हैं। और कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हमें पूरे दिन के लिए सर्वेंट हायर नहीं करना है। ऐसा करके हम खुद अपने लिए बहुत सारी दिक्कतों को अपने लिए बुलावा दे रहे हैं, क्योंकि वह व्यक्ति आपके पूरे दिन की स्केड्यूल से परिचित है। आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ आ रहे हैं और आपका पूरा दिन का दैनिक कार्यक्रम क्या है उसे भली भांति विदित रहता है। आपने उसके बारे में थोड़ी सी जांच पड़ताल कर ली और उसे हायर कर लिया, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने सर्वेंट को पार्ट टाइम जॉब के लिए हायर करें, ना कि पूरे दिन के लिए। इससे ये होगा कि वह सिर्फ सुबह आएगा और सुबह मॉर्निंग के क्रियाकलापों को जो भी काम उसे सौंपे जाएंगे, हैंडेड ओवर किए जाएंगे, वह व्यक्ति उन कार्यों को करेगा और उसे उसके घर वापस भेज दीजिए। क्योंकि यदि वह आपके पूरे घर की वस्तु परिस्थिति से भली भांति परिचित हो रहा है, सब कुछ जान रहा है, पूरे दिन भर रात भर आपने पूरे दिन भर और रात भर के लिए उसे परमानेंटली हायर कर रखा है, तो यह एक विषम परिस्थिति हो सकती है। क्योंकि ज़्यादातर केसों में ऐसा देखा गया है कि इस तरह के कांड को कारित करने वाले लोग हमारे चिर परिचित ही होते हैं। तो हमें कुछ सावधानियां बरतते हुए सर्वेंट्स को हायर करना चाहिए। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।